राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और इसको लेकर तमाम विभागों ने अपनी अपनी तैयारियां पूरी की है, कमर कस ली है तैयारियों को लेकर। तो वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाद अगर राजधानी जयपुर की बात की जाए तो जयपुर में भी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड, इन्होंने बस प्रशासन ने भी अपनी जो तैयारियां हैं उनको लेकर कमर कस ली है और वो उनके अधिकारियों बता रहे हैं कि हमें अगर जो भी जिम्मेदारी मिलेगी तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये देश का सवाल है। देश में विदेशी पाहुणे आ रहे हैं और यहाँ उनके साथ साथ हमारे जो लोकल यात्री हैं उनको लेकर भी हम किसी तरीके की समस्या नहीं आने देंगे। तो उन्होंने भी इनको राष्ट्रीय राजधानी पहुँचाने के लिए जिम्मा उठाया है और एक अलग ही तरीके की इनके लिए व्यवस्था की गई है ताकि इनको किसी तरीके की समस्या नहीं हो। हम रुख करते हैं राजधानी जयपुर का और जानते हैं तीनों अलग अलग जगहों को लेकर कि क्या कुछ उन्होंने व्यवस्थाएँ की है। भारत को G20 शिखर सम्मेलन की जिम्मेदारी मिली है और इसके बाद से भारत में लगातार तैयारियां की जा रही थी और अब 9 और 10 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कई जो राष्ट्र है G20 शिखर सम्मेलन से जुड़े राष्ट्र हैं वो उनके राष्ट्र अध्यक्ष वहां आ रहे हैं और इसको लेकर तमाम तरीके की तैयारियां पूरी कर ली गई है। चाहे वह एयरपोर्ट हो, चाहे बस स्टैंड हो या रेलवे स्टेशन हो, तमाम जगह उनके स्वागत को लेकर या फिर उनको किसी तरीके की कोई समस्या न हो, इन सभी चीज़ों को लेकर तैयारियां की जा रही है। अभी बात एयरपोर्ट की जाए तो एयरपोर्ट पर 2 दिन पहले अमेरिका से एक टीम आई थी, क्योंकि कयास ये बताया जा रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन दिल्ली में अगर मौसम ख़राब हो तो जयपुर में उनका जो प्लान है वो उसको उतार सके और यहाँ से वो दिल्ली जा सके। तो इसी तरीके की तमाम तैयारियों को लेकर उनकी टीम ने यहाँ निरीक्षण किया है और यहाँ उन्होंने सभी तरीके की जो चीज़ें हैं वो सही पाई गई है। देखिए, G20 एक बड़ा कार्यक्रम है जो दिल्ली में हो रहा है। इसको लेकर के रेलवे पूरी तरह सजग है और सुरक्षा को देखते हुए हम लोग दिल्ली की तरफ जो हमारी ट्रेनें जा रही हैं उसमें 8, 9 और 10 तारीख को हम लोग पार्सल की लोडिंग जो है, जो दिल्ली में खाली होना है, उस पार्सल को हम लोग अवॉइड कर रहे हैं। इसके अलावा बसें जो राजस्थान रोडवेज की चलती हैं वहाँ पर हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि उन बसों को गुड़गांव तक शो टर्मिनेट किया जा रहा है। तो यात्री भार निश्चित रूप से भारतीय रेल की तरफ आएगा। जो दिल्ली की तरफ जाने वाली ट्रेनें हैं उन ट्रेनों में हम अतिरिक्त कोच लगाने के लिए भी व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अलावा जहाँ भी हमारी टिकट खिड़की होती हैं तो हमने ये निर्देश दिए हैं कि आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त खिड़कियाँ जो है वहाँ खोली जाएँ और ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन जो है उसको हमेशा 24 ओवर चालू रखा जाए। G20 की तैयारियों को लेकर 7 सितंबर की रात 12 बजे से लेकर 10 सितंबर की रात 12 बजे तक जो बसें हैं उनको राजधानी दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर इन्हें आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। तो वहीं जो सवारियां हैं उनको भी काफ़ी मुश्किलों का सामना ज़रूर करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन के आदेश हैं कि जो G20 से जुड़े हुए राष्ट्र अध्यक्ष हैं वो हमारे देश पधार रहे हैं, हमारे यहाँ पाहुणे आ रहे हैं, तो उनको किसी तरीके की कोई समस्या न हो, इसको लेकर उन्होंने इस तरीके के आदेश जारी किए हैं। ये बसें फ़िलहाल गुड़गांव तक जा रही है और गुड़गांव से उन्हें आगे किसी तरीके का साधन देखना पड़ेगा। पंजाब केसरी अपने दर्शकों से यही अपील कर रहा है कि 3 दिन वो अगर आवश्यक कार्य न हो तो अपनी यात्रा ज़रूर टालें, क्योंकि अगर वो राजधानी दिल्ली का रुख करेंगे तो उन्हें कई तरीके की समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। अभी हाल में दिल्ली में जो G20 सम्मेलन हो रहा है उसको देखते हुए दिल्ली सरकार से जो आदेश पारित हुए हैं उसमें जो बसों का संचालन वो गुड़गांव तक ही किया जा रहा है। जो राजस्थान में जो बसें जा रही हैं वो गुड़गांव तक संचालित हो रही है। हमारी जो वोल्वो बसें हैं, एक्सप्रेस बसें हैं, वो गुड़गांव तक संचालित हो रही है। साथ साथ हम यात्रियों को भी ये कन्विंस कर रहे हैं कि आगे जो साधन है वो अपने पर्सनल साधन या जैसे भी आपकी सुविधा होती है आप उसको अफोर्ड कर लीजिए, हम लोग आपको गुड़गांव तक ड्रॉप कर सकते हैं। आपको G20 को लेकर जहां राजस्थान रोडवेज सहित तमाम जो बसें हैं उनको गुड़गांव तक जाने की इजाज़त दी गई है प्रशासन ने, तो वहीं जो सवारियां हैं वो दिल्ली तक जाने वाली सवारियां हैं उनको गुड़गांव तक ही अपना स्टॉपेज करना पड़ेगा और उसके बाद में उन्हें वहां से अलग से साधन लेना पड़ेगा। हमारे साथ कुछ सवारियां हैं राजस्थान रोडवेज में बैठी हुई है, उनसे हम चर्चा करते हैं कि वो दिल्ली जाना चाह रहे हैं, गुड़गांव तक उन्हें ये बस उतार देगी, आगे क्या कुछ उनका प्लान रहेगा। वैसे जाना तो हमें नोएडा तक था,
बट अब जा ही गुड़गांव तक रही है तो फिर गुड़गांव से मेट्रो पकड़नी पड़ेगी, थोड़ा सा और डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, थोड़ी सी और मेहनत कर लेंगे। पहले 5 घंटा बस से जाएंगे, फिर 2 घंटा मेट्रो और ट्रैवल कर लेंगे। तो एक्चुअल में क्या है कि ये बस गुड़गांव तक इन्हें रोका जा रहा है, तो आपको पता है कि क्यों, किस कारण से इन्हें रोका जा रहा है? जी बहुत सही रीज़न है रोकने का। G20 इतनी बड़ी इवेंट हो रही है हमारे देश के लिए, हमारे लिए आगे के फ्यूचर के लिए इतनी बड़ी इवेंट है, तो थोड़ा बहुत तो कष्ट देश के लिए सहना चाहिए, तो सहना बनता भी है। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि थोड़ा कष्ट सहना पड़े तो उसे सहना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है सरकार के द्वारा, और आम आदमी भी अपनी ये राय रखता है कि अगर थोड़ी सी हमें समस्या हो रही है तो हमें उस समस्या का मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि जो G20 राष्ट्र हैं वो हमारे देश में पधार रहे हैं, वो पाहुणे हमारे देश में पधार रहे हैं, तो हमें अगर थोड़ी सी भी तकलीफ होती है तो हमें किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं है। भारत में G20 को लेकर 9 और 10 सितंबर को विशेष तैयारियां की जा रही है। तो वहीं राष्ट्रीय राजधानी की बात करें या राज्य की राजधानी जयपुर की बात करें, तो जयपुर में तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। वहीं बात अगर एयरपोर्ट की जाए, रेलवे स्टेशन की जाए या बस स्टैंड की जाए, तो तमाम इन तीनों यातायातों ने अपनी अपनी व्यवस्थाएं कर ली है। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान रोडवेज को एक विशेष नियमावली जारी किए गए हैं कि आप सवारियों को अगर लाते हैं तो उन्हें गुड़गांव तक ही लाना पड़ेगा। तो वहीं राजस्थान रोडवेज भी ये दावा कर रही है कि वो जो अपनी सवारियों को टिकट दे रही है तो उससे पहले ही कह रही है कि G20 के चलते हमें नियमावली जो जारी की गई है उसके तहत हम आपको गुड़गांव तक ही लेकर जाएंगे। तो इसी उधर हमने जब रेलवे स्टेशन पर बात की तो रेलवे स्टेशन के अधिकारियों ने बताया कि राजस्थान रोडवेज को जो गाइडलाइन जारी की गई है तो उसके चलते या रेलवे पर अतिरिक्त यातायात का जो दबाव है वो बढ़ा है, यात्रियों का दबाव बढ़ा है। इसके चलते उन्होंने अलग से व्यवस्था की है। जो ट्रेनें दिल्ली जा रही है उनमें एक्स्ट्रा कोच लगाए गए हैं ताकि जो यात्री हैं उनको दिल्ली जाने में किसी तरीके की कोई समस्या नहीं हो। वहीं एयरपोर्ट पे भी तमाम तरीके की सुरक्षा को लेकर व्यवस्था की गई है, क्योंकि विदेशी पाहुणे हैं जो भारत आ रहे हैं, अगर दिल्ली में मौसम में किसी तरीके की कोई दिक्कत होती है तो उनको जयपुर ही उनका विमान लैंड करवाया जाएगा और इसके बाद में यहाँ से उनको दिल्ली पहुँचाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ पवन शर्मा, पंजाब केसरी, राजस्थान।